आज इस वीडियो में आपको जानकारी देगी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें कोर्ट मैनेजर, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, प्रोसेसर सर्वर, पीएन, चौकीदार, सिपाही कर्मचारी, इस तरह की ये वैकेंसी रहती है, जिसको आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। कंप्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, पहले आपको आईडी क्रिएट करनी होगी, उसके बाद ही ये अप्लाई का जो प्रोसेस वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। जब ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाती है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाता है न्यू रजिस्टर का, तो इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेप आते हैं, इसको कंप्लीट करना होगा। पहले तो यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पर हमने पूरी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। अब जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एंटर ओटीपी आएगा। एक ओटीपी आपके नंबर पे आएगा, उसको यहाँ दर्ज करेंगे। दूसरा आपका ईमेल आईडी पे आएगा। दर्ज करने के बाद फिर लास्ट में आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो स्टेप है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो पहले से आपने दर्ज की है वो आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि आप अपना आधार नंबर यहाँ एंटर करें और यहाँ पे आपका नाम जो इंग्लिश में आधार पे क्या नाम दिया गया है उसको यहाँ पे दर्ज करें। आगे रहेगा आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी। नेशनलिटी इंडियन रहेगी। यहाँ पे आता है फुल नेम ऑफ फादर का, यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपके मदर का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। फिर बर्थ ऑफ स्टेट, यहाँ पे आप अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। फिर बर्थ ऑफ डिस्ट्रिक्ट आ रहेगी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आ जाता है आपका एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए आपने यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे। डोमेस्टिकल एरिया आता है, यहाँ पे आपने अर्बन है, रूरल है, कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जेंडर यहाँ से आएगा, मेल है फीमेल है, तो यहाँ से आपने वो अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आता है मैरिज स्टेटस, अनमैरिड है, मैरिड है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका डोमेस्टिकल डिटेल आती है, जहाँ पे आपने रेजिडेंस हिमाचल पे यस करेंगे। यस करने के बाद अब आपको यहाँ पे हिमाचली बोनाफाइड का सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। इशू यहाँ पे क्लिक करेंगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इशू डेट आपका कब आपका हिमाचली बोनाफाइड बना हुआ है उसकी डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी। इसके बाद आपकी कैटेगरी आती है कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल से हैं तो जनरल सेलेक्ट करेंगे, एससी से एसटी से हैं तो इसका आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी। जैसे यहाँ पे एसटी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपका एसटी का नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है, ऑथराइजेशन अथॉरिटी का नाम यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, तहसीलदार ने बनाया है, नायब तहसीलदार ने, और सर्टिफिकेट इशू डेट कब आपका सर्टिफिकेट बना है वो यहाँ से आपको उसकी डेट यहाँ पे एंटर करनी होगी। वैसे एससी का है, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आता है जो, उसमें अगर ओबीसी से है तो ओबीसी का यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है कि नॉन क्रीम लेयर से आ जाता है, तो यहाँ पे आपको यस है कि आपने सर्टिफिकेट में देखना है कि नो पे है कि यस है। उसके बाद वैलिडिट यहाँ पे आ जाते हैं कब से आपका वैलिड है, और यहाँ पे इशू डेट आती है क्योंकि 1 साल का रहेगा आपका ओबीसी का। 1 साल की डेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी कब से कब तक वैलिड रहता है। नीचे आ जाता है आपकी सब कैटेगरी में, यहाँ पे रिजर्वेशन आती है, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पे आपने कौन सा हैंडीकैप्ड है, हेयरिंग है, माइंड मेंटलेशन ब्लाइंडनेस है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई भी नहीं है तो यहाँ से आपने नो सेलेक्ट करना है। आगे आ जाता है ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन में, अगर आपको ब्लैक लिस्ट तो नहीं किया है पीएससी यूपीएससी की एग्जामिनेशन में, यहाँ पे आप नो करेंगे। इसके बाद आता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ तो नहीं है तो यहाँ से आप नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे। इसके बाद आपकी एड्रेस डिटेल आती है, जिसमें आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस मेंशन करना होगा और उसके बाद क्रॉसपेंडिंग एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले स्टेट आ जाती है, स्टेट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तहसील कौन सी है वो यहाँ पे आपको लिखनी होगी। आगे रहेगा आपका विलेज का नाम आएगा,
पिन कोड क्या है वो यहाँ पे आपको दर्ज करना होगा। एड्रेस डिटेल डालने के बाद अब आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी गई है, जहाँ पे पहले आपका क्वालिफिकेशन टाइप आ जाता है। यहाँ पे आपको एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ऑफ ईयर, कब आपने मैट्रिक पास की है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे आपको एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल वाला सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे स्टेट बोर्ड आ जाता है, आगे रहेगा आपका स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने मैट्रिक पास आउट किया है। उसके बाद बोर्ड आता है, कौन सा बोर्ड है आपका। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है, यहाँ पे अपने पास पे क्लिक करना है। कोर्स यहाँ पे 1 ईयर पे करना है, कोर्स ड्यूरिंग। रिज़ल्ट यहाँ पे आपका परसेंटेज में है, सीजीपी में है, ग्रेड में है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। जे आपका मार्क्स में है तो यहाँ मार्क्स सेलेक्ट करेंगे। आउट ऑफ में से यहाँ 700 करेंगे और 700 में से कितने आपको मार्क्स मिले हैं वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। डिवीज़न यहाँ पे आपकी परसेंटेज के आधार पे बन जाती है। उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मैट्रिक की डिटेल ऐड होगी। फिर इसके बाद आपकी +2 की डिटेल आएगी, जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन तक है वो सारी डिटेल यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्स का नाम आएगा, आर्ट्स में है, साइंस में, मेडिकल है, कौन सा है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी होगी। बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, कौन से बोर्ड से आपने किया है। रिज़ल्ट पास पे ड्यूरिंग यहाँ पे 1 ईयर ही आएगा और यहाँ पे आपका मार्क्स पे क्लिक करना है या सीजीपी या ग्रेड पे है। आउट ऑफ में से कितने आपके मार्क्स मिले हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करके आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। इसी तरह आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड हो जाती है। आगे रहता है अगर ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अगर आर्ट्स में है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स करेंगे, बीए करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट आएगा। फिर यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी आ जाती है, कौन सी बोर्ड से आपने जो है ग्रेजुएशन की है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। रिज़ल्ट आपका पास आउट ड्यूरिंग यहाँ पे आपको 3 ईयर करनी होगी और उसके बाद रिज़ल्ट आपका मार्क्स में है, सीजीपी में है या ग्रेड में है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप अपने मार्क्स को यहाँ पे इस तरह का, ग्रेड में है, सीजीपी में है तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 10 आएगा और यहाँ पे परसेंटेज आपकी कितनी बनती है वो यहाँ पे आपको डालनी होगी। डिवीज़न कौन सा रहता हो दोबारा ऐड करके यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछा गया है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद रहता है 5वें स्टेप में सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोड का, जिसमें आपको अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ और मैट्रिक सर्टिफिकेट, साथ में कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि इसका साइज़ कितना रहना चाहिए। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपने सेव किया है वहाँ से आप अटैच करेंगे। नेक्स्ट रहता है आपका स्टेप नंबर 6। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आपकी पोस्ट आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपने यस करना है। फिर आपकी जो पुरानी डिटेल आ जाती है। उसके बाद अगर आपने सिपाही कर्मचारी माली इसके लिए अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट के आधार पे रहते हैं। तो यहाँ पे आपका बैकवर्ड एरिया का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे। इसके बाद लैंड लेस का सर्टिफिकेट है तो आपने यस करना है क्योंकि आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद नॉन एम्प्लॉय से यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। एनसीसी या एनएसएस कोट एंड गाइड का है तो यस, अगर नहीं है तो नो। बीपीएल से हैं तो यस या नो। विडो वगैरह है कोई तो विडो का यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो। सिंगल डॉटर है तो यस या नो। और एम्प्लॉयज़ है कि नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस या नो। इसके बाद यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे जिसमें आपने जो यस किए हैं, जो नो किए हैं उनको आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो यस किए हैं वो उनको सभी को आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपका प्रीव्यू आ जाता है, जो भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई की है पूरी डिटेल आ जाएगी। इसको पेज को आपने पूरे नीचे स्क्रॉल करके पूरी चेक कर लेना है। और नीचे आ जाता है आपका जो अमाउंट है आपको पे करना होगा। कैटेगरी वाइज यहाँ पे अमाउंट आएगा। डेट ऑफ, फिर यहाँ पे प्लेस डाल देना है, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे डालेंगे। फिर आपकी पोस्टिंग के लिए आ जाता है, यहाँ पे आपको फर्स्ट रेफरेंस, फिर सेकंड रेफरेंस,
कहाँ पे आपने पोस्टिंग करानी है अपनी, और थर्ड रेफरेंस करके इसके बाद फोर्थ इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपने पूरी डिटेल चेक कर ली है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको पे नाउ का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके आपने पेमेंट करनी है। आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे आपको पेमेंट आके लिए आ जाता है कार्ड से, नेट बैंकिंग, यूपीआई से, किसी के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद कई बार क्लोज भी हो सकता है, तो आप दोबारा से लॉगिन करें और अपने फाइनल जो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है। आज को बताया कि हाई कोर्ट के द्वारा जो रिक्वायरमेंट निकली है उसकी आईडी बनाने के बाद आपने जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेथड रहता है, उसकी भी आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। फर्स्ट वीडियो ये जो आपको बताई है पीएन चौकीदार माली के लिए थी, जो ऑनलाइन बेस पे रहती है, जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, इसमें एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो ये प्रोसेस रहेगा जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो वैकेंसी निकाली गई है।